अरे अम्मा, कहा है भाई कितना और वक्त लगेगा पूजा में? हाँ, पंडित जी कहाँ हैं? अरे वो तो नहीं आए, पर उनका फोन आया था, बस पहुंच ही रहे। अच्छा। और ये शिवम और बहू कहाँ पर है? अबे कहा बताए रघुभाई, नई बहू आई है ना, तो खुशियाँ अपने सारे अरमान पूरे कर रही है। बहू को ऐसे सजाओ, बहू को ऐसे सजाओ, गजरा डालो, ही करो, वही चल रहा है। ठीक है। यार मम्मी आपको कब से बोल रहे चलो हमारे साथ। कहाँ? सब पड़ी नहीं हमारी, चलो 2 मिनट आओ हमारे साथ। कहाँ से रखा रहे हो सरला को? अरे 2 मिनट प्राइवेट में बात करनी है नानी। अरे क्या हुआ? का आओ तो। इसके पिछवाड़े पे किसने तीर दाग दिया है? इतना बेचैन काहे है? अरे पंडित जी आ गए हो? हेलो। नमस्ते। देखिए सारी सामग्री ठीक है कि नहीं? माँ कैसी लग रही है? काम करना है हमें? मम्मी हम साफ साफ बता रहे हैं, अब कुछ भी करके ना अपनी अम्मा से 5 लाख रुपए निकलवा लो। हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। अरे डायलॉग काहे मार रहा है बेटा? साफ साफ बताना क्या बात है? अरे साफ साफ का बता तो रहे, हमें जरूरत है, बहुत बहुत अर्जेंट जरूरत है। ये इतने पैसे की क्या जरूरत है? अरे बिजनेस शुरू करना है हमको यार, हमें अपने लिए कुछ करना है कि नहीं करना है? ये लोग इतने ठाठ से रहते हैं, हमारा कलीजा चलता है इनको देख के। हमें अपने लिए, हमें आपके लिए कुछ करना है मम्मी, हम समझा करो। अरे यार आप काहे इमोशनल हो रही हो यार? काहे टेस्ट में बाहर हो है? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अमित भैया को क्या हो गया? इतनी अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं? अरे याद आया, वो जब मैं कचरे लेके वापस आ रही थी ना, तो यही घर के पास कुछ लड़के खड़े थे और वो लड़कों ने ना अमित भैया का कॉलर पकड़ा हुआ था। क्या? हाँ। पर क्यों? थी वो तो पता नहीं, और हाँ वो लोग ना शादी के नाम पे धमकियां दे रहे थे अमित भैया को। कौन थे वो लोग? थे, दिखने में तो गुंडे जैसे लग रहे थे, और जब मैंने देखा ना तो अमित भैया ने मुझे कहा कि ये बात किसी को बताना नहीं। निम्मी, मुझे तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। हाँ थी, बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे भी। एक काम करते, पापा को बता देते। नहीं नहीं नहीं, एक काम कर, तू जाके पापा को बता दे। मैं पापा को क्या बताना है पापा को? बता दो। पापा को बताने के बाद बात हमारे कान में भी सरका देना। कुछ नहीं दादी, वो हम बस यही बात कर रहे थे कि पूजा के लिए अभी तक पंडित जी आए नहीं। हाँ, पंडित जी नहीं आए अभी तक। तो ये प्रेत आत्मा यहाँ पर घूम रही है। आ गए पंडित जी। देख छोटी रानी, तू कुछ बोलती नहीं ना, तुम्हारे दिमाग में ऐसी घंटियां बजने लगती। क्या बात है? प्रीतिया तू बता। दादी, वो हाँ, 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 अमित भैया। आगे बोल हैं। ये क्या कर रहे हो? जब तुम दोनों कानाफूसी करते हो ना, तो हमारा तो जिया बैठ जाता है। अरे देखना, वहाँ वो सरला और उसका लल्ला लगे हैं खिचड़ी पकाने में, यहाँ ये दोनों हैं। काहे परेशान कर रहे हो बुढ़िया को? अरे कोई हमें चौराहे पे ले जाके कोड़े मार लो। कैसी नालायक औलाद पैदा कर दी हमने। आप इतनी सीरियस बात कर रहे हो और अब नौटंकी नापने में लगी। अरे हमारे 5 लाख पे हमारे बेटा ही नजर गड़ा के बैठा हुआ है। नौटंकी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हाँ नहीं तो कितने सपने संजोए हैं हमने उस 5 लाख के साथ, मालूम है? काय के सपने संजो? हमारे लिए सपने संजोने चाहिए, आप अपने लिए सपने संजो रही हो, ऐसा होता है क्या? अच्छा। हमारे बारे में सोचो अभी। तुम्हारे बारे में सोचूं? अरे बड़ा मेहनत तो हमने की है। रिया को हमने मनाया, अम्मा को हमने मनाया शादी के लिए। बेइज्जती हमारी हुई शादी में, तुमने क्या किया है?
हैं? हमने क्या किया है? हाँ। हमने क्या किया है? हाँ। बैंगन ठूस ठूस के जो लाल मुंह के बंदर बने फिर रहे थे उसका का है? काला मुंह करके पूरे घर में घूमे हम उसका का? अरे अपने हाथों से सोया गोबर पोता है हमने अपने नाम पे, उसका कुछ नहीं है? और ये मत बोलो कि क्या का प्यार भी नहीं मिला हमको और तुम्हारे चक्कर में वो महारानी जो है वो लटक गई हमारी लाइफ में। हम नहीं जानते मम्मी 5 लाख रुपए या 10 एकड़ जमीन के कागज बस। अरे ओ टीचर, हमें अच्छी तरह मालूम है कि कौन किससे कितना प्यार करता है, समझा? हड्डी तुम बने हो, तुम उन दोनों के प्यार के बीच में। तो तुम्हें क्या लगता है कि रिया के पैसे और रानी के 10 एकड़ जमीन में हमारा कोनो अधिकार ही नहीं है? तो अच्छा ठीक है, आधे हैं? आधे दे दो, 2.5 लाख रुपए, इतना तो अधिकार है हमारा। 50% कम वो फुलाए वो काहे 0 बटा सन्नाटा हो गई, ये बोलो ना। अरे आधे पैसे में राजी हो गए मम्मी, आधे पैसे तो दे दो, अर्जेंट है। अरे क्या बात है, सवाल नहीं समझ में आ रहा है का? कौशल्या जी आप जाके संभालिए ना, राघव भैया को इस वक्त गुस्सा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी ननन रानी और आपकी अम्मा जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपका और भैया का सर शर्म से झुकवाने में। नई बहू के सामने जाइए दीदी जी। छोटी सी बात पूछी कि क्या कह रही थी, बताओ। अगर दादी ने कोई सवाल पूछा है तो दो जवाब उसका। दही जम गई कम मुंह में तुम रहे। अब क्या कर रहे हैं? मत ये से बोलिए ना, घर में पूजा है, बहू है, सुने की कहाँ सोचेगी? थोड़ा धीरे से बात करिए ना। छोड़िए ना जमाई बाबू, काहे बच्चों की बातों में पड़ रहे हैं। अब बच्चे हैं, जाने दीजिए। माँ तुम्हें पूछो सवाल, छोटी छोटी बात का ऐसा पतंगड़ बन जाता, हमरी तो समझ में नहीं आती ये सब। हम है ना, तुम देखो। हम है, हम पूछेंगे तो बताओ। देखो आज सब जोड़े बना के क्या कर रहे हो, कुसुर हमारी समझ में नहीं आता। प्रीतिया जल्दी से बताओ, उधर भी देखना है, हटो जरा बीच में से। का बड़ी बात हो गई का है? आजा जल्दी बाहर। प्रीतिया बता दे तू, है बता दे तू, बता दे का घुसुर फुसुर चल रही अम्मा थी। इतना काहे टेंशन ले रही हो? डॉक्टर ने वैसे कहा इत्मीनान से रहो जरा थोड़ा। ये पूछताछ में हमें कोनो टेंशन नहीं होते। टेंशन मत लो, दादी की तो आदत है, छोटी छोटी बात पे टेंशन नहीं लेती। वैसे हाँ, मेरी दादी ना तुम्हारी दादी बुआ पे गई है, एक बात तो जो पढ़ लेना एक बार तो छोड़ती नहीं। अरे तुम दोनों का दोनों बता काहे नहीं देते हो? इतना छोटा सा सवाल पूछा, क्या बात है? बता क्या बात है, बता। बता दे क्या हुआ, और देख अगला के मत बता, आराम से बता। दादी वो बिटिया सुनो, पूरा दिन नहीं है हमारे पास, जल्दी बताओ हुआ का। पूजा भी करनी है अभी। अमित भैया का किसी ने कॉलर पकड़ लिया था, शायद झगड़ा हुआ था। कॉलर पकड़ लिया था? ये रघुआ, तुमने देखा था? नहीं दादी, मैंने नहीं देखा, निम्मी ने देखा था। अमित भैया का किसी ने। अमित जी को उन गुंडों ने कुछ किया तो नहीं ना? निम्मी, मुझे तो नहीं कुछ कहा ना उन्होंने। मैंने तो बस दूर से देखा। है राम जी, और काका लिखा है सरला की जिंदगी में। अरे कैसे मान जाए अमित? हमने कितनी बड़ी लिस्ट बना के रखी है कि हमें उस पैसे से क्या करना है। हमें साड़ियां लेनी है, गहने लेने हैं, लाल रंग की एक सेकंड हैंड की गाड़ी लेनी है, सरला सदन के लिए प्लाट लेना है, फिर पूरी दुनिया में भरल टूर घूमने जाना है। सारे पैसे तो खर्च हो जाएंगे ना, कुछ नहीं बचेगा बेटा तुम्हारे लिए। सॉरी। ऐसे सॉरी वॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर हम बता रहे हैं, अगर हमारी बेइज्जती हुई ना तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। बदतमीज, अपनी मम्मी को धमकी देते हो तुम? हमारे पास पैसे है कहाँ जो तुम्हें दे देंगे? अभी तो अम्मा की आंटी में घुसे हुए हैं ना सब। और तुम्हें इतना ही है ना पैसे का, तो जाओ अम्मा के पास, उनसे बोलो नानी हमें 5 लाख रुपए चाहिए, हमें फटाफट हमारे रुपए दे दो बस। है? क्यों फिर बुरे बनो मामा के सामने, नानी के सामने, और जो अभी जितना मिलता है ना वो भी नहीं मिलेगा। बैठना अपने पापा जी के साथ उधर सब्जी तरकारी पानी वाली बेचते हुए, इसी लायक रह गए हो शायद तुम। मम्मी हम नहीं जानते, हमने सोच लिया हमें तो पैसे चाहिए, तुम ही दोगे हमको पैसा। है अब 2 पैसा बस 2। अरे अमित कहाँ से दे? हमारे पास है ये नहीं तो। अरे तो ला के दो आप, हमें चाहिए मतलब। अरे तो डकैती करे क्या करें?
अजीब माहौल यार, यहाँ पे हमारे जीवन में संघर्ष चल रहा है, तुम्हारे सुपुत्र के जीवन में संघर्ष चल रहा है, तुम अपना गाना गाने में लगी हुई हो। अरे सुपुत्र होता तो बात ही क्या थी, है? तुम भी तो कुछ करो ना, हम कहाँ से लाएंगे पैसे? हाँ, करते हैं, रुको। ये तो एक दुपट्टा काम करो, पहनने से क्या होगा? आओ आओ इधर आओ, दुपट्टा पहनाओ, एक काम करो, ये बांध लिया, ये फंदा बन गया दुपट्टा, नहीं कर दो, कर दो, एक काम नहीं, हमारे जीवन का तो कोई औचित्य बचा ही नहीं है, कोई मात्रा नहीं है। नहीं, आप कोई बेस्ट है, आप एक काम करो, वो सुन रहा है, देख, लग जाएगी बेटा, निकाल निकाल दे, हम कुछ करेंगे, निकाल दे। लेकिन कोई चॉइस है, बता रहा हूँ आपको। बुआ जी सब बाहर बहुत परेशान है, दादी जी भी बहुत परेशान है। क्या किया तूने? हाँ, क्यों बताया तूने प्रीति को? मुझे अच्छे से पता ना कि उससे हल्का सा बिटा तो जो नहीं पूछा उसे वो भी भगती थी वो। भैया गलती से मुंह से निकल गया, पर अब क्या करूं मैं? क्या करूं? हाँ, बता तूने क्या देखा? भैया बाहर गुंडे थे और अमित भैया का कॉलर पकड़ा हुआ था उन्होंने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वहां से चुपचाप निकल गई। सब पता चल गया हम। जो कुछ हुआ, और तू चिंता मत कर। का अम्मा, तुम लोगों ने सब सुन लिया? मैं सुना नहीं, किसी ने बताया। ये कौन है और काहे ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं? बात का है? अरे हम सब परिवार वाले हैं, अगर सर पे मुसीबत टगी है तो बता हमका, ये गुंडा काहे तुम्हारे पीछे पड़ा है? अब गुंडे? अब कौन से गुंडे? किसने कहा कि गुंडे थे वो? अरे प्रीतिया कह रही थी कि छोटी रानी ने देखा तुम्हें कुछ लोगों के साथ ऐसे कुछ पकड़े हुए। क्या बुद्धि है कि नहीं तुम में, है? क्या आंखें की बटन है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं नानी, हम अपने दोस्तों के साथ खड़े थे, वो शादी में बुलाया नहीं कि खाना वाना नहीं खिलाया तो इसलिए हम पे गुस्सा कर रहे थे। वो आ रही थी गजरा लेके, वो दोस्त है, लड़की तो ना कि ऐसे बात करते रहेगा, वो गला वाला पकड़ लिया, थोड़ा कॉलर गाली गलौज, दोस्तों में चलता है वो सब ऐसा। मतलब यार थोड़ी सी इज्जत बची, उसमें भी आग लगा दो तुम, है? उनके जाने के बाद हमने तुमसे पूछा था कि नहीं कि वहां से काहे मुंह फेर के आ गए? पूछा था ना, आए थे तुम्हारे पास? हाँ पूछा था। अरे तो जैसे गुंडे होते तो पूछते क्या? हम नहीं पूछते ना। ना नानी ने कितनी बार समझाया कि जब बुद्धि नहीं है तो इस्तेमाल मत किया करो। बिन बुलाए बाराती बन गए ना, सब परेशान कर दिया सबको। अमित, देख रहे हैं मामा जी, ये इज्जत है हमारी यहाँ पर। जब से शादी का कांड हुआ है ना, तब से सब जहर बन गए हमारे लिए। बहुत सह लिया अपमान, अब नहीं सहेंगे। जा रहे हैं हम यहाँ से। अरे सुनो, चलो मम्मी यहाँ से, चलो। अमित सुन। क्या करती हो तुम? अरे में इतनी छोटी छोटी बातों को मतलब ऐसे फैलाती तुम? सुन बेटा, तुम रुको जरा। पापा, मेरी थोड़ी ना गलती है, ये प्रीति दी ने ही मेरी आधी बात सुनी थी। जब तक मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेती, तब तक इन्होंने डर के मारे कुछ भी बोल दिया। देखो इस हमारा तो सर चकराने लगा है। बड़ी चिंता होती है तुम्हारी बिट्टू रानी, काहे ऐसा सब करती रहती है। अब तू ही समझा इसे, है? तुम्हारी संगत में शायद सीख जाए। हमने तो हार मान ली है। पर दादी मेरी गलती थोड़ी थी, ये प्रीति दी ने आधी बात ही सुनी, इसलिए इस बिट्टू रानी देखना का तमाशा हो गया ना, फिर भी अभी भी तो कहानी सुनाने में लगी है? चलो
बस बहुत हो गया तमाशा है। टाइम हो गया है पूजा का। चलो सब चलो जा चलो। तुम जरा हाँ 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 निकलो। बैठो। चलो चलो जा तू रनिया जा निकल निकल शिवा चलो चलो जाओ। कहो चल चल पूजा में। अम्मा तुमसे एक बात करनी है। चल तू जरा बाहर जा। का वो पैसे कब दोगी अम्मा? मैं बहुत जरूरत है अम्मा। शादी में इतना खर्चा हो गया है, 3-4 लाख रुपए खर्चा हो गए। सब कर्जा लिया था, अब कर्जा चुकाना है। लोग उधारी वाले मांग रहे हैं वापस। 4 लाख रुपए तो दे दोगी ना अम्मा? ये तो क्या कह रही है सरला? क्या इतनी उधारी टांग ली सर पे हैं? सारा पैसा तो हमने लगाया शादी में। अरे अब आप बताएं अम्मा, ये अमित के डैडी जी ने किसी से लिया है कर्जा और जाने कहाँ खर्च करके आए हैं, हमें तो पता ही नहीं। हम परेशान हो गए सच। अब अगर ये पैसा चुकाया नहीं तो हमें तो अपने पूरे परिवार को लेके बस गंगा जी में ही डूबना पड़ेगा सर के मारे। चल अब पेशवे बहाना बंद कर। बाहर नई दुल्हन बैठी है, क्या सोचेगी? अब 4 लाख तो नहीं दे सकते। दे देने की कोशिश करेंगे। अम्मा सिर्फ 1.5 लाख? किस्टों में कर देना। उधारी तो 2-2 हजार दे के चुकाई जाती है। चल अब बस बहुत हुआ। चल चल बाहर पूजा में। अम्मा क्या हो रहा है अंदर भाई? क्या कहानी सुना रही हो माँ बेटी एक दूसरे को? अब यहाँ पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, मुहूर्त निकल जाएगा फिर। हाँ रघुआ आ रहे हैं। चल विसरला? हाँ इस शादी में जैसे परपंच रचा था वैसे ही नौटंकी कर रही है। कहा हमारे साथ? अम्मा बस ठीक है, देख लिया तुम्हारा प्यार। अरे हमने जरा से पैसे क्या मांगे, तुम तो ये कह रहे हो कि हम नौटंकी कर रहे हैं। तो तुमको वो याद नहीं है हमने शादी में कितना बड़ा त्याग दिया? अब जब कल हमारी लाश हल्की होके गंगा जी पे तैरती मिलेगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि हम सच बोल रहे थे या नौटंकी कर रहे थे। हमसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। बता रहे ऐसा कभी हो सकता है क्या? सरप्राइज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम नाराज हो मुझसे? माफ कर दो ना। चलो एक काम करते, कहीं बाहर चलते घूमने। हमने बोला ना हम बिजी हैं, पार्लर में बहुत काम है, हमारे क्लाइंट वेट कर रहे हैं, कस्टमर। तो स्टाफ को बोलो वो हैंडल कर लेंगे। अरे नहीं बोल सकते, हमारी नौकरी चली जाएगी। नौकरी? नौकरी? ये पार्लर तुम्हारा है ना? हाँ हमारा ही, बट वो ध्यान रखना पड़ता है ना, किसी के भरोसे पार्लर छोड़ नहीं सकते। वो भी तो एक तरीके की नौकरी है ना। चोर थीव्स सब रहते हैं, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते आज के जमाने में। क्या हुआ परी? मैडम देखिए ना, वो हॉस्पिटल वालों ने आदमी भेज दिया पैसे लाने के लिए। पैसे तो हमने दे दिए, पर हमने कहा हमारी मम्मी का इलाज अच्छे से करवा देना। देखो वैसे भी अभी 4 बज रहे, कोई बात नहीं, तुम कल से काम पे आ जाना। अभी अस्पताल जाओ और अपनी मम्मी का ख्याल रखो। मैडम आप कितनी अच्छी है मैडम। हाँ हाँ मम्मी को बोलेंगे कि आप उनके लिए पूछ रही थी। हम कल से आते हैं। कुछ हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, वर्कर लोगों को काम सिखा रही थी। अरे काम वाम कुछ करते नहीं है, जब मंथ का एंड आता है ना
तो बोलते सैलरी दे दो, सैलरी दे दो। बेवकूफ। और वैसे भी इन वर्कर लोगों को तो हम नहीं बोल सकते ना कि तुम हमारे बॉयफ्रेंड हो। मुगल सराय है, छोटा शहर, अच्छा नहीं लगता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमारे लिए अच्छा नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, हमें बहुत भूख लग रही है, कहीं ले चलो ना। हाँ चलो, बताओ क्या खाओगी? वो तो हम रास्ते में बता देंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।